हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। आई एम गगन और आप देख रहे हैं गगन चेस एडवेंचर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम दो बिशप्स के द्वारा अपने ओपोनेंट को चेकमेट कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम का एंड चल रहा है। वाइट के पास सिर्फ उसका किंग बचा है और हमारे पास दो बिशप्स और हमारा किंग। अब इन दोनों बिशप से हमें चेकमेट कैसे करना है। कई लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टेलमेट करके ड्रॉ करवा देते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कि हमें अपने दोनों बिशप्स को सेंटर में लाना होगा। मान लीजिए मैं इस बिशप को यहाँ पे चल सकता हूँ और इसको यहाँ पे, जिससे दोनों सेंटर में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे चलूँ तो ये किंग इसको कैप्चर कर सकता है, जिससे गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी हमें इनको मूव नहीं करना, हम अपने किंग को चल सकते हैं। जब वो अपने किंग को अपने चलेगा तो अब हम उस अपने बिशप को चल सकते हैं आसानी से। तो उसने अपने बिशप को ऊपर ले गया, तो फिर अब हम अपने वाइट वाले बिशप को भी ले जा सकते हैं। अब स्टेप 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट, जो कि था हमारे दोनों बिशप्स को सेंटर में लाना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा ये जो बिशप है ये इस डायगोनल को और इस डायगोनल को कंट्रोल कर रहा है, और ये बिशप इस डायगोनल को और इस डायगोनल को कंट्रोल कर रहा है, जिससे ये एक वी शेप बन गया है, एक बॉर्डर की तरह, जिससे किंग उसी बॉर्डर में फंसा हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम दो बिशप से चेकमेट करेंगे तो वो हमेशा किसी भी कॉर्नर में ही होगा। वो एज या फिर सेंटर वगैरह जैसी किसी भी चीज़ जगह पे नहीं होगा। वो सिर्फ चेस बोर्ड के कॉर्नर पे ही हम चेकमेट कर सकते हैं अगर हम दो बिशप से चेकमेट कर रहे हैं। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने किंग को लाना है अपने बिशप्स के साथ। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बिशप्स मरेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमारा एक भी बिशप हम उसके किंग ने कैप्चर करा तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो किंग है वो दोनों बिशप्स के साथ आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस चलना है अपने बिशप को, जिससे प्रोटेक्टेड रहे हमारे किंग से। उसने चला अपने किंग को, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे बिशप को। हमें बस इंतज़ार करना है कि ये थोड़ा ऊपर जाए। हमने बिशप को चला, इसका किंग ऊपर गया। अब हमें अपने बिशप को इधर वापस लाना है, ये वापस इधर आया। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने बिशप को चलना है इधर। अगर हम वापस से इसको इधर लाएंगे तो रिपीटेशन की वजह से गेम टाई हो सकता है, इसलिए हम चलेंगे बिशप को इधर, जिससे वो अब यहाँ पे नहीं चल सकता, और अब हम इसे यहाँ पे चल देंगे। अब ये दोनों फिर से वही उसी पोजीशन में आ रहे हैं, धीरे धीरे साथ साथ आ चुके हैं, जिससे वो वीक जैसा बॉर्डर वापस से फॉर्म हो गया और ये वापस से उसी में फंस चुका है। फिर हम अपने किंग को वापस से अपने दोनों बिशप्स के साथ लाएंगे, कुछ इस तरीके से। जब वो अपने किंग को सोच समझ कर किसी न किसी जगह पे तो चलेगा ही। तो फिर हमें क्या करना है, अब हमें चलना है अपने बिशप को। अगर आपने भी अपने बिशप को चला तो वो काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि जैसे आप अपने बिशप को चलोगे वो चेक और ये वापस आया, तो अब हम चलेंगे अपने इस बिशप को। वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बस ये दोनों बिशप्स की पोजीशन चेंज होती रहेगी। और अब हमने अपनी किंग को आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब हमारा स्टेप 2 हो चुका है कंप्लीट। अब इसके किंग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 मूव्स बचे हैं मूव करने के लिए। अब हमें सिंपली बस अपने इस वाले बिशप को इधर चलना है। क्यों, अगर हमने इधर चला तो फिर इसका किंग कैप्चर कर सकता है और गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो फिर हमें इसे इधर चलना है, थोड़ा सा वेट करना है, और फिर जैसे ही उधर दूर जाएगा हमें अपने बिशप को इधर चल देना है। जब अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो ये वापस से दूर जाएगा, हमें अपने बिशप को साथ में लाना है। फिर से याद रखना, ये दोनों बिशप साथ में रहेंगे, जैसे दो दोस्त साथ में रहते हैं। अब क्या करना है, अब हमें अपने किंग को यहाँ पर लाना है। किंग को यहाँ पर क्यों लाना है, ये रास्ता अब इसके लिए ब्लॉक हो चुका है, तो अब ये यहाँ से तो इसका किंग नहीं भाग सकता। अब हम अपने बिशप को चलेंगे चेक, वो अपने किंग को बचाएगा। तो हम एक और बार अपने बिशप को चलेंगे और उसे देंगे एक और शानदार चेक। अब जैसे ही उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जैसे ही वो कॉर्नर में जाएगा, आप देख सकते हो हम चलेंगे बिशप टू d4 चेक मेट। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने हमारे किंग को हमने क्यों चला, जिससे हम इस रास्ते को ब्लॉक कर सकें। और जब हम ऐसे आए थे तो फिर इस किंग ने हमारी बिशप को भी डिफेंड किया था, प्रोटेक्ट किया था, बचाया था, जिससे ड्रॉ नहीं हुआ। सिंपल सी बात, एक और बार थोड़ा सा
रिपीट करते हैं सब कुछ। हम वापस वहीं पे चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे वाइट ने अपने किंग को चला, हमने बिशप को सेंटर में लाया, उसके बाद उसने किंग को चला तो हमने किंग को साथ में लाया, उसके बाद हमने अपने ब्लैक वाले बिशप को आगे बढ़ाया, फिर अपने वाइट वाले बिशप को इधर ले गए, क्योंकि अगर हम इसे इधर चलते तो फिर वो ड्रॉ हो सकता था, इसलिए हम डायरेक्टली इधर ना ले जाकर इसे उधर ले जाएंगे। अगर यहाँ पे रिपीटेशन का चांस था इसलिए हम इसको वापस इधर ले गए, और फिर अब हमने इसको इस बार इधर चला जिससे यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो जैसे ही दूर जाएगा हम अपने बिशप को अपने दूसरे बिशप के साथ में ले आएंगे, उसके बाद हम अपने किंग को साथ में लाएंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 को कंप्लीट करते हुए हम उसे सबसे छोटे पिरामिड में कैद कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायगोनल्स कंट्रोल्ड हैं, जिससे ही इसके पास सिर्फ 2 स्क्वायर्स बचे। उसके बाद हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और इसको कर देंगे चेकमेट। तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो और अगर ऐसी भी और सारी ट्रिक्स चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गुड बाय।